एक और बड़ी खबर आज की, वो भी आपको बता दें। भारत के शूटर सौरभ चौधरी ने मेडल की उम्मीद बढ़ा दी है। सौरभ चौधरी से जुड़ी खबर है। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंचे हैं सौरभ चौधरी क्वालिफाइंग राउंड में टॉप पर रहे हैं। क्वालिफाइंग राउंड में कुल 586 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। टॉप 8 के बीच होगा मेडल के लिए मुकाबला। तो ये बड़ी अपडेट आपको टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई बता रहे हैं। जो भारतीय खिलाड़ी हैं पूरे जोश और खरोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और एक अच्छी खबर आ रही है निकल करके सामने कि भारत के जो शूटर हैं सौरभ चौधरी, उन्होंने मेडल की उम्मीद बढ़ा दी है। यानी सौरभ चौधरी से उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत के नाम वो मेडल लेकर के आएंगे। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गए हैं सौरभ चौधरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे खेल संपादक शिवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, सबसे पहले इस खबर से जुड़ी अपडेट दे दीजिए, अभी तक टोक्यो ओलंपिक में जो कुछ भी हुआ है। अंजलि, नियम यही होता है कि जो भी शूटिंग का इवेंट होता है जिसमें जितने भी शूटर हिस्सा लेते हैं उसमें जो टॉप 8 शूटर होते हैं वो फाइनल में जाते हैं। और जैसा आपने दर्शकों को भी बताया कि उस टॉप 8 में पहली पायदान पर सौरभ चौधरी रहे हैं, जो ये बताता है कि वो गोल्ड मेडल के कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो वो एशियन गेम्स से लेकर और इस तरह के जितने भी बड़े इवेंट्स रहे हैं शूटिंग के, चाहे वो वर्ल्ड कप रहा हो, इससे पहले यूथ ओलंपिक रहा हो, उन सब में उन्होंने मेडल जीते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर देखे जा रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने शूट किया, जो 6 राउंड थे 100 पॉइंट के, उसमें पहले राउंड में उन्होंने 95 अंक हासिल किए, दूसरे में 98, तीसरे में 98, चौथे में 100 में से 100 और उसके बाद 98 और फिर 97। ये स्कोर्स लेकर वो टॉप नंबर पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर अब से लगभग 1 घंटे बाद जब फाइनल मुकाबला शुरू होगा तो पूरे देश को यही उम्मीद होगी कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए। शिवेंद्र, जो कॉम्पिटिटर्स रहे हैं सौरभ चौधरी के, जैसा सौरभ चौधरी ने 586 अंक हासिल किए हैं, तो अगर परफॉर्मेंस वाइज हम कंपैरिजन करें तो कितनी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो भारत के नाम सौरभ चौधरी के मेडल लाने की बढ़ जाती हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस अंजलि, इसको ऐसे समझिए कि एक एक पॉइंट से जो है वो पूरी की पूरी टैली चेंज होती है। अगर आप इसको इस तरह से समझें, जैसे आपने कंपैरिजन की बात की, भारत के ही जो दूसरे शूटर थे अभिषेक वर्मा, वो बीच में 5वें पायदान पर आ गए थे, लेकिन फिर वो 1-2 खराब शॉट उनके गए और उसके बाद वो फिसल कर आ गए 15वें से नीचे और क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो एक ऐसा मुकाबला है शूटिंग जिसमें हर एक पॉइंट का बहुत मैटर करता है। और जिस तरह से चाइना के शूटर या जिस तरह से बाकी देशों के शूटर अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौरभ ने बहुत ही एकदम, जिसको कहते हैं कि बहुत ही संयमित रहते हुए अपने आप को, और शूटिंग को में बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है, उस एकाग्रता के साथ उन्होंने पहली पायदान हासिल करके मेडल की उम्मीद जो है वो बहुत मजबूत की है, बहुत बढ़ाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और नजर आप बनाए रखिएगा, आपके माध्यम से ही बड़ी खबर हमें मिलेगी तो नजर बनी रहेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीद बढ़ गई है और इस उम्मीद के बढ़ने का कारण है सौरभ चौधरी। कहा जा रहा है 586 अंक के साथ अब टॉप 8 के बीच जो मेडल के लिए मुकाबला होगा उसमें इनके प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये मेडल भारत के नाम ला सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत के साथ शुरुआत हुई और ये दूसरी अच्छी खबर सामने आई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।